सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं सीएसएबी काउंसलिंग में जो सीट मैट्रिक्स होता है, कितना सीट अवेलेबल होता है। तो उसके लिए हम आपको कंपैरेटिव एक रिलेशन बताने जा रहे हैं। लास्ट ईयर का कितना सीट अवेलेबल था 2023 के लिए, 24 का जो है 29 जुलाई को आपका आ जाएगा, तो उस दिन हम फिर से आपको अपडेट करेंगे। बट इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको कि लगभग कितना सीट हो सकता है। थोड़ा बहुत अभी जो लास्ट ईयर का सीट था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही सीट इस साल होंगे, क्योंकि इस साल नंबर ऑफ सीट बढ़े थे, उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत वैकेंसी भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से पहले आपको बता दें, यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, ये 3 तरह के कॉलेज अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सारे के लिए अलग अलग रिजर्वेशन, जैसे जोसा में वैसे यहाँ पे भी होता है। बट यहाँ पे बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है जो कि इस वीडियो में हम बीच में बताते जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुने और देखें, ताकि सारा डेटा आपको अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सीएसएबी काउंसलिंग होता है उसमें वो सीट दिया जाता है जो जोसा में वैकेंट रह जाता है। जोसा में 50-60 हज़ार सीट होते हैं, उसमें से 10-12 हज़ार सीट खाली रह जाते हैं। लास्ट ईयर 11 हज़ार के आसपास था, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी में कितना था। और यहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीआरएल रैंक यूज होता है, लेकिन आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, वो आपको इस वीडियो से क्लियरली दिख जाएगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी का रिजर्वेशन अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एनआईटी के लिए अगर बात करें, जनरल का 1800 सीट था लास्ट ईयर, ईडब्ल्यूएस का 450, एससी 600, एसटी 280, ओबीसी 1200, पीडब्ल्यूडी 120, टोटल 4500 सीट। तो इसी तरह से हम इस साल का भी 29 को जैसे ही आता है तो पूरा कैलकुलेट करके सारे हर एक कॉलेज का एक एक करके बहुत टाइम लगता है उसमें, बट वो कंपैरिजन करके पूरा हम आपको बताएंगे कि लास्ट ईयर कितना था और इस साल कितना बढ़ गया सीट, या जो भी है वो आपको हम बता देंगे इस साल के लिए। तो हर एक कॉलेज का देखना पड़ता है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो पूरा हम कैलकुलेट एनालाइज करके हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। और ये जो एनआईटी का हम बताएं, इसमें होम स्टेट, अदर स्टेट दोनों इंक्लूडेड है। 25 से 30% सीट फीमेल के लिए अलग से रिजर्व होते हैं। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल से ज़्यादा रैंक पे सीट मिल जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको काउंसलिंग अच्छे से करना है। काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है सीएसएबी में, अदरवाइज आपका सीट भी जा सकता है, पेमेंट भी जा सकता है, और हो सकता है आपको रिग्रेट हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करना पड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आपको चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसमें चॉइस, फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, क्या मिल सकता है, क्या रिस्क लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारा चीज़ हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए आपको एडवांटेज होगा। लेकिन आपको जानकारी सारा रख के करना होगा। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आपको चाहिए तो गाइडेंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वीडियो का, इसमें आप डिटेल चेक कर पाएंगे। और भी सारे काउंसलिंग के लिए हम गाइड कर रहे हैं जो कि अक्रॉस इंडिया चल रहा है। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेके जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेके एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए, जोसा, सीएसएबी, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, एमएससी, सीटी, बीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के, एट्रिपल, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके। यहाँ पे बात करते हैं ट्रिपल आईटी में। जनरल 800 सीट, ईडब्ल्यूएस 200, एससी 280, एसटी 150, ओबीसी 50, पीडब्ल्यूडी 75। पीडब्ल्यूडी मतलब सारे कैटेगरी इंक्लूडेड है उसमें, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। उसके बाद टोटल बात करें 2140, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस सीएसआईटी इसी होते हैं। किसी किसी कॉलेज में आईएमएल या मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांच अवेलेबल है। तो 15 से 25% यहाँ पे भी फीमेल के लिए रिजर्व हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जो सीएसएबी काउंसलिंग होता है, इसमें सीट कन्वर्जन रूल अप्लाई कर दिया जाता है, ताकि किसी तरह से, उनका मेन गोल यही होता है, सीएसएबी या स्पॉट काउंसलिंग, किसी भी काउंसलिंग में जो अक्रॉस इंडिया होता है उसका गोल यही होता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि किसी तरह से सारे सीट जो बच गए उसको भर देना है। तो इसमें भरने के लिए, जैसे मान लो एससी एसटी में कोई सीट खाली रह गया या पीडब्ल्यूडी, तो वो डायरेक्टली जनरल को दे दिया जाता है सीट। तो इसलिए, ताकि क्योंकि जनरल में ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको मिल जाएगा और सीट सारा भर जाएगा। तो अगर आप जनरल से, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। तो आप काउंसलिंग अच्छे से करें, ताकि आपका 1 साल बच सके और आप एक अच्छे कॉलेज में जा पाएँ, जो कि आपको जो समय मिले उससे भी अच्छा सीट मिल जाएगा सीएसएबी में। तो उसके लिए गाइडेंस चाहिए, आप जुड़े मेरे से, जब भी आपको ज़रूरत हो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है। फिर जनरल का बात करें, यहाँ पे जीएफटीआई में गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में 1900, ईडब्ल्यूएस का 400, एससी 550, एसटी 330, ओबीसी 1250,
PWD 145, टोटल 4600 सीट। तो यहाँ पे फीमेल के लिए बहुत कम रिजर्वेशन है। अब बात करते हैं टोटल सीट NIT IIIT JFTI में कैटेगरी वाइज कितना सीट है। जनरल के लिए 4500 सीट, EWS 1050, SC 1430, ST 760, OBC 2950, PWD 340, टोटल 11030 सीट लास्ट ईयर था। इस साल का जो भी आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको गाइडेंस चाहिए पहले से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे 2-3 दिन का ही समय होता है, तो पहले से जो रजिस्टर करके रखेंगे उनके लिए टाइम स्लॉट अलग से हम फिक्स करके रखेंगे, ताकि उस समय पर आपका काउंसलिंग अच्छे से हो जाए। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन CSAB काउंसलिंग में कितने सीट्स वैकेंट होते हैं उसके लिए। थैंक यू।